हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वॉइस पार्ट 7, वॉइस का 7वां भाग। और जैसा आप सभी को पता है कि हम पिछली कुछ क्लासेज से आपको रोज़ HW में कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, और उसी के क्रम में जो लास्ट क्लास का HW है, देखिए लिखा हुआ है HW ऑफ लास्ट क्लास का जो HW है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम कल पढ़ रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कल बताया गया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, HV टाइप इंटेरोगेटिव और WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव। HV टाइप इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत HV से होती हो। किन से होती हो? HV से, और एंड किससे होता हो? क्वेश्चन मार्क से। जबकि WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती हो? WH वर्ड से, और एंड किससे होता हो? क्वेश्चन मार्क से। और जैसा कल आपको बताया गया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनता है। ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनता है। चाहे वो HV टाइप इंटेरोगेटिव है तो उसका पैसिव भी HV टाइप बनेगा, और यदि WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव ही पैसिव बनेगा। तो देखिए, हमारे पास आज का पहला सेंटेंस है, वर यू सेइंग मी ए स्टोरी। अब वर हमारे पास क्या है? HV। यू क्या है? सब्जेक्ट। सेइंग वर्ब, और मी ऑब्जेक्ट, और ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। और जैसा आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी थिंग से संबंधित होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन से संबंधित होता है। तो अब हम दोनों पैटर्न का यूज करते हुए इनका पैसिव बनाएंगे। जैसा आपको पता है कि HV टाइप इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी HV टाइप इंटेरोगेटिव ही बनेगा। अब यहाँ हमारे पास यू के अकॉर्डिंग वर आ रहा है। क्या आ रहा है? वर। लेकिन अब हमारा पहला जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे अगर हम बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे? वाज। फिर यहाँ मी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको इधर क्या बना दिया हमने? सब्जेक्ट। तो मी को चेंज कर दिया किसमें? आई में। अब जब जब आपको बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आए तो वहाँ आपको किसका यूज़ करना है? बीइंग का। किसका यूज़ करना है? बीइंग का। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। से की थर्ड फॉर्म होगी सैड। और यहाँ ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे? स्टोरी। फिर यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट था यू को इधर ऑब्जेक्ट बनाया, और बनने वाले ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज़ कर दिया? बाई का। और यहाँ एंड में क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप, जो हमारा HV टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क और पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरे पैटर्न से बनाएंगे साहब, हम तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट को वहीं रखेंगे, तो उस पैटर्न का यूज़ करते हुए बना सकते हैं आप। ए स्टोरी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज। तो वाज ए स्टोरी बीइंग सेड टू मी बाई यू। ओके। दूसरा सेंटेंस है, डू आई नॉट लाइक कोल्ड कॉफ़ी। अब यहाँ डू हमारे पास HV है। क्या है? HV। आई क्या है? सब्जेक्ट। नॉट नेगेटिव वर्ड, लाइक वर्ब, और कोल्ड कॉफ़ी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव। तो HV टाइप बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है, और डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो पैसिव बनाते समय इज एम आर का यूज करते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? इज। फिर यहाँ कोल्ड कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया कोल्ड कॉफ़ी। नॉट नेगेटिव है सेंटेंस, इंटरोगेटिव के साथ साथ तो नेगेटिव भी रखेंगे। नॉट लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई मी। तो इस तरह से कल के जो हमने सेंटेंस दिए उनको सॉल्व किया है। अब आज का जो हमारा सेंटेंस का प्रकार शुरू होता है वो है WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती हो और जिनका एंड क्वेश्चन मार्क से होता हो, वो सेंटेंस होते हैं WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और देखिए, अब WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स जो होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले हमारे पास आएगा WH वर्ड। क्या आएगा? WH वर्ड। उसके बाद HV, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ETC बोले तो एडवर्बियल फ्रेज। जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का पैटर्न ध्यान रखना है आपको। जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड से ही शुरू होगा। WH वर्ड, फिर यहाँ HV, फिर इधर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको इधर ले आओ ऑब्जेक्टिव केस को। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड। बनने वाला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इधर सब्जेक्टिव केस होता है एक्टिव वॉइस में, उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? बाई का।
और फिर लास्ट में ETC एडवर्बियल फ्रेज। इस पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस पैटर्न को बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं और इस पैटर्न का यूज करते हुए ही आपको सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना है। इस पैटर्न को अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आप देखिए पहला एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है व्हेन डू यू ईट फूड। अब व्हेन हमारे पास क्या हुआ WH वर्ड, डू हमारे पास क्या हुआ HV, यू क्या हुआ सब्जेक्ट, ईट क्या हुआ वर्ब और फूड क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ हम इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का पैटर्न मिलान कीजिए। WH वर्ड आ रहा है, HV आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अब इसका जब पैसिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे WH वर्ड लेते हैं, फिर HV लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर सब्जेक्टिव केस फिर ETC। तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड हमारे पास वहन है तो वहन को इधर लिया हमने WH वर्ड को। इसके बाद डू डज प्लस की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास फूड है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इज, तो वहन इज। अब यहाँ ऑब्जेक्ट फूड, फूड ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन बाई यू। यू हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करेंगे हम। देखिए वाई आर यू कॉलिंग मी। अब वाई हमारे पास क्या आ गया WH वर्ड, आर क्या है HV, यू क्या है सब्जेक्ट कॉलिंग वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले वाई को लेंगे, WH वर्ड को लेंगे तो वाई। अब यहाँ हमारे पास आर आ रहा है तो जब इज एम आ रहा था तो इज एम आर में से ही लेना है। अब हमारे पास मी है, क्या है मी, तो मी को चेंज करेंगे आई में। आई के अकॉर्डिंग इज एम आर में से किसका यूज़ कर रहे हैं एम का, तो वाई एम आई। जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है तब तब हमें क्या लगाना है बीइंग कॉल्ड बाई यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, वाई डिड यू सेंड मी ए मैसेज। तो वाई हमारे पास क्या हुआ WH वर्ड, डिड क्या हुआ HV, यू क्या हुआ सब्जेक्ट, सेंड क्या हुआ वर्ब और मी हुआ ऑब्जेक्ट और ए मैसेज हुआ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं दो। और जैसा कि आपको पता है एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु से संबंधित और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। तो अब हम इनको दोनों पैटर्न से बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं। ये इशू तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव भी WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव ही बनता है। तो जिस WH वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू होता है उसका पैसिव भी उसी WH वर्ड से बनना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है वाई, तो यहाँ पैसिव में भी हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे वाई से। जब जब आपके पास डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब तब वाज या वर का यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे अगर हम बनाते हैं तो ए मैसेज के अकॉर्डिंग किसका यूज़ कर रहे हैं वाज का, तो वाई वाज ए मैसेज। अब सेंड की थर्ड फॉर्म होगी सेंट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे कैसे रखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें किसका यूज़ करना होता है टू का, तो वाई वाज ए मैसेज सेंड टू मी बाई यू। ठीक है ना। अब दूसरे पैटर्न से आप बनाना चाहें कि सब हम तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। किसे बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो आपको पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले वाही, तो यहाँ पे भी हम पैसिव में भी किसका यूज़ करेंगे वाही का। अब यहाँ हमारे पास डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो वाज वर आई के, यहाँ हम जो हमारे पास मी दे रखा है इसको चेंज करेंगे किस में आई में। किस में चेंज करेंगे आई में। तो जब इसको हमने आई में चेंज किया तो आई के अकॉर्डिंग किसका यूज़ कर रहे हैं वाज का, तो वाई वाज आई। अब सेंड की थर्ड फॉर्म होती है क्या सेंट, वाई वाज आई सेंट ए मैसेज बाई यू। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाए तो उसका पैसिव WH वर्ड टाइप ही बनेगा और उसी WH वर्ड से उसका पैसिव बनना है। अब आज के अगर SW की हम बात करें तो आज आपको सेंटेंस एक सेंटेंस इंक्रीज किया जा रहा है, एक बढ़ा के दिया जा रहा है। पहला सेंटेंस है व्हेन विल, बड़े ध्यान से देखेंगे, व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क। ध्यान रखें, जब भी हमारे पास कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो कंप्लीट मिलकर क्या बनता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। ध्यान रखें। दूसरा सेंटेंस है वाई
हैव दे इनवाइटेड हर रिसेंटली। और तीसरा सेंटेंस है वेयर डू यू टीच इंग्लिश। इस प्रकार से 3 सेंटेंसेज आपको SW में दिए जा रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ओके बाय।